गर्म देशों में जो सबसे ज़्यादा व्याधि इस शरीर को होती है वो वायु दोष से होती है। वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हैं। वात प्रकार के दोष सबसे ज़्यादा भारतवर्ष के अंदर होते हैं। और जितने भी ये रोग हैं, गठिया, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस, ये जितने बड़े बड़े विशालकाय रोग हैं सारे, आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, जितने रोग हैं सब वात के बिगड़े हुए रोग हैं, सारे वात के रोग हैं। आपको मैंने बताया था देवता जो है वो 33 प्रकार के होते हैं, जिसमें 11 रुद्र हैं, और मैंने बताया था उसमें 5 प्राण हैं, और 5 उपप्राण हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, और एक है जीवात्मा। जिस प्रकार से संसार में वायु चलता है, वायु चलता है ना, कभी कहते हैं पुरवैया चल रही है, कभी कहते हैं पछुआ चल रही है, कभी कहते हैं कि वो मरुस्थलीय हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, कभी कहते हैं पहाड़ों से हवाएं आ रही हैं वो ठंडक बढ़ा रही है, और कभी कहते हैं समुद्री हवाएं आ रही हैं तो बारिश इतनी घनघोर हो रही, चक्रवात आ रहे हैं। ये क्या है? ये संसार में चलने वाली वायु है जो हमें परिस्थितियां पैदा करती है, समझ रहे हैं? इसी से सुख भी होता है, इसी से दुख भी होता है। बट ठंडी एक लेवल में आए तो ठीक है और ज़्यादा आ जाए तो दुख है, गर्मी एक लेवल में आए तो सुख है और ज़्यादा आ जाए तो दुख है, पानी भी एक लेवल में आए तो ठीक है सुख है और ज़्यादा आ जाए तो दुख है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार संसार में वायु चलता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में 10 वायु चलती हैं। कितनी? 10, जिसमें उनको हम प्राण कहते हैं। 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। ठीक, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं, और इन्हीं के 5 उप प्राण हैं जिन्हें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय कहते हैं। इनके बारे में एक दिन डिटेल से कह देंगे। ये जो वायु जो शरीर के अंदर चलती है, जब हम उपवास तो अलग मीनिंग है, जब हम भूखे रहते हैं, जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जो रिक्त स्थान होता है वहां पर वायु पैदा होती है। जैसे मथानी से जब किसी चीज को मथते हैं तो होता क्या है? आप वायु का घर्षण उस द्रव्य के साथ करते हैं, समझ रहे हैं? जब आप घर्षण करते हैं तो क्या होता है? वायु का घर्षण द्रव्य के साथ होता है, जिससे उसमें बुलबुले पैदा होते हैं और वो फूल जाता है, वो उठ जाता है। नेनु बनाते हैं, घी बनाते हैं, आदि आदि में प्रक्रियाएं होती हैं। जब आप इसी प्रकार से अपने शरीर में रिक्त स्थान को पैदा करते हैं, भूख आपको कब लगती है? जब हमारे पित्ताशय से अम्ल टपकता है। कहां पर? आमाशय में। तो वो जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, वो खाना पचाने का कार्य करता है और वो हमें भूख का आभास कराता है। तो सिग्नल पेट से जाता है मस्तिष्क को कि अब तुमको भूख लगी, समय हो गया खाना खाने का, तुम रोज 2 बजे खाते थे, खाना खाओ। सिग्नल जा रहा है कि भूख लगी, खाना खाओ, भूख लगी, खाना खाओ। अलार्म बजा रहा, बार बार घंटी दे रहा है, भूख लगी भी है, मगर व्यक्ति अपने हठ धर्मिता की वजह से खाना नहीं खाता, कहता आज तो मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खाऊंगा। होता क्या है कि जहां पर भोजन जाना चाहिए था और एसिड टपक करके, एसिड तो टपकता ही है। क्यों टपकता है? जब जब आप खाना खाते हैं उसी समय वो अम्ल टपकता है और वो पचाने के लिए टपकता है। और जब आपने भोजन उसको दिया नहीं और अम्ल टपक रहा है तो आपको क्या होगा? पहले एसिडिटी होगी, गैस फॉर्मेशन होगी। जब और नहीं मानेंगे तो आपके पेट में अल्सर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके आमाशय में कुछ जा ही नहीं रहा है और अम्ल टपक रहा है लगातार, वहां पर एसिड क्या करता है? एसिड काटने का काम करता है और वहां पर हमारे भोजन को गलाने का काम करता है। अब आप भोजन दे ही नहीं रहे उसको तो क्या करेगा? वो आपके पेट के अंदर एसिडिटी फॉर्म करेगा, एसिडिटी गैस बनाएगा, उसके बाद आपके अंदर अल्सर तरह के रोग बना देगा। आप पता नहीं लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में भूखे रहकर अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया है।